देख रहे हैं आरोमा लाइव, दिन भर की ताजा तरीन खबरों के साथ रहिए हमेशा अपडेट। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं। पहला सवाल कृषि बिल पर किया गया है। कृषि बिल को लेकर उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक में सभी को अपनी मांगे रखने का अधिकार है, लेकिन जो यह बयान आ रहा है कि सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सरकार अगर बातें नहीं सुनती तो इतनी देर से बातें नहीं होती। दूसरी बात, उन्होंने रुपेश हत्याकांड पर कहा कि ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है, और मैंने ट्वीट करके भी कहा था कि कोई व्यक्ति रोडवेज के मामले में इस तरीके से नहीं होता कि 9 दिन बाद उसे याद आया कि हमारा उसके साथ झगड़ा हुआ था और उसे मार देंगे। यह कहानी जो है ये किसी को पच नहीं रही है। सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। ये सरकार झुकने की बात नहीं है। सरकार मेरा विश्वास है कि हर उस जायज़ मांग को मानने के लिए तैयार है जो कि उचित तौर से सरकार के सामने रखी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता, अगर झुकने को तैयार नहीं होती या मानने को तैयार नहीं होती, तो निरंतरता में जितने दौर की बैठकें हुई शायद वो बैठक होती नहीं, एक भी बैठक नहीं होती। बट बहरहाल जहाँ पे चक्का जाम की बात है, हर किसी को लोकतंत्र में अधिकार है अपनी बातों को जिस भी तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वो रखना चाहे रख सकते हैं। चक्का जाम उनमें से एक रास्ता शायद अपनाया गया है, बट बहरहाल ये अपने विरोध को दर्ज कराने का एक तरीका है। पर अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार से बातचीत करना ज़रूरी है, और जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री खुलकर इस बात को कह चुके हैं कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हूँ, जब आना चाहें किसान संगठन के नेता आकर बैठकर बात करें। साथ ही साथ उन्होंने गठबंधन धर्म पर कहा कि जो लोग चुनाव के दौरान कहते थे कि आज लोजपा जो है वो भाजपा की पार्टी है, और आज वे लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं। हमने उस वक्त भी कहा था कि हम नीतीश कुमार के साथ चुनाव नहीं लड़ते और ना लड़ेंगे। हमने तब भी कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ा था, और आज भी मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहा हूँ। जो लोग कहते नहीं थकते थे कि चिराग मेरे साथ नहीं है, वो आज कह रहे हैं कि मैंने पीठ पर छुरा घोंपा है। उस वक्त कहा जाता था कि लोजपा की हैसियत ही क्या है, दम है तो अकेले चुनाव लड़के दिखाए। हमने चुनाव लड़के दिखा भी दिया। आखिर नुकसान किसका हुआ? भाई अगर हत्या हो रही है, आप हत्या का विरोध ही करेंगे ना, आप जांच की मांग ही करेंगे ना, आप और क्या कर सकते हैं। हाँ, अगर हम लोग कोई ऐसी चीज़ों पर एक सुर मिला के बोल रहे हैं जो कि सुनियोजित आपको लगे कि हाँ ये एक विचारधारा के साथ जाने की बात कर रहे हैं। मेरे पास आज जो जनता दल यूनाइटेड आरोप लगा रही है, आप मुझे बताइए ना, क्या मेरे पास विकल्प नहीं था? 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए और जब मैंने फैसला लिया कि मैं जनता दल यूनाइटेड मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ मिलकर मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, उस वक्त भी तो मेरे पास विकल्प था। जाना होता तो मैं उस वक्त महागठबंधन का हिस्सा बन जाता। उस वक्त मैं वहाँ से सीटें लेके हम लोग गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ते। उस वक्त क्यों नहीं किया? मैं उस वक्त भी तो विकल्प था। पर उस वक्त ये निर्णय मेरे द्वारा, पूरी पार्टी के द्वारा लिया गया कि हमारा विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, इसीलिए हम लोग भाजपा के साथ रहकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और जो लोग आज दिन रात इस बात को बोलते नहीं थक रहे कि गठबंधन धर्म नहीं निभाया गया, गठबंधन धर्म नहीं निभाया गया, ये लोग तो गठबंधन का हिस्सा कहाँ मानते थे लोजपा को? केसी त्यागी जी का बयान आता था ना, इनके प्रदेश के बड़े नेताओं का बयान आता था ना कि लोजपा के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है। ये जनता दल यूनाइटेड के बयान है। चुनाव से पूर्व जब मैं हॉस्पिटल में पापा की तबीयत खराब थी, जब मैं उनको देख रहा होता था, इनके बयान निकाल के देख लीजिए। निरंतरता में इन्होंने कहा था कि लोजपा के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है। तो आज क्यों बोल रहे हैं कि भैया लोजपा ने पीठ पे छुरा भोंका? क्यों बोल रहे हैं कि इन लोगों ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया? भाई मैंने तो जो किया डंके की चोट पे किया, कह कर किया कि मेरा नहीं विश्वास है मौजूदा मुख्यमंत्री के पर, उनकी नीतियों पर, सरकार की कार्यशैली पर। मैंने तो जो किया खुल के किया। पर आज आपको भाई याद आ रहा है कि लोजपा गठबंधन का हिस्सा थी? तब आपको याद नहीं आया जब आपने तमाम तरीके की तार्किक संभावनाओं को दूर रखते हुए 6 लोकसभा सांसद और 1 राज्यसभा सांसद वाली पार्टी को 15 सीटें देने की आप बात कर रहे थे। उस वक्त आपको याद नहीं आ रहा था कि भैया लोजपा गठबंधन का हिस्सा है कि नहीं? उस वक्त तो आप हम लोग को साइड कर रहे थे, भाजपा संभाले, भाजपा की हेडेक है लोजपा, इस तरीके की बातें कही जाती थी ना। तो आज मुझसे क्या अपेक्षा रख रहे थे जनता दल यूनाइटेड के नेता? क्यों इस बात को कह रहे हैं कि पीठ में छुरा भौंका और हम लोगों के साथ गठबंधन धर्म नहीं निभाया? आज इनके साथ गलबहियाँ कर रहे हैं, जिनके साथ कर रहे हैं, बताइए ना 2019 में उन्होंने कौन सा गठबंधन धर्म निभाया था?
या 20 के चुनाव में जो नए साथी जो पुराने थे और उनको वापस ला रहे हैं, वो कहाँ थे 2020 में? उन लोगों ने छुरा नहीं भोगा था क्या? तो ये लोग अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आज गठबंधन माना आपने कभी कि लोजपा गठबंधन में थी? उस वक्त तो हम लोग की हैसियत दिखाई जाती थी, कहा जाता था कि लोजपा की हैसियत क्या है, अकेले चुनाव लड़कर देख लें। लड़ लिया हमने, तकलीफ़ किसको हुई? चिराग पासवान तो आज भी उतना ही कॉन्फिडेंट है और उतना ही खुश है, ज़्यादा खुश हूँ बल्कि। तकलीफ़ किसको हुई? वो आज बोल रहे हैं कि भैया गठबंधन धर्म नहीं निभाया। हमेशा न्यूज अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें।